जब भी हम किसी व्यापार को शुरू करते हैं तो उसकी जानकारी हमें अपने सरकार को देना होता है। यह इसलिए ज़रूरी होता है ताकि सरकार के लिस्ट में हमारे व्यापार का जो नाम है वो जुड़ सके। व्यापार शुरू करने से पहले लोग घबराने लगते हैं कि यह प्रक्रिया बहुत ही जटिल है, मतलब रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए उनको बहुत ही भागा दौड़ करना पड़ेगा। लेकिन यह पूरा सच नहीं है। वर्तमान समय में रजिस्ट्रेशन की जो प्रक्रिया है वो बहुत ही आसान हो चुकी है। पंजीकरण के लिए आपको कुछ दस्तावेजों की जरूरत होती है, जैसे कि जो पहला है वो है उद्योग आधार। भारत सरकार ने 2015 में उन लोगों के लिए उद्योग आधार शुरू किया था जो लोग सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम श्रेणी के व्यापार को शुरू करना चाहते हैं। और ये बनवाने के लिए भी आपको कुछ दस्तावेजों की जरूरत होती है, जैसे कि आपके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी, राशन कार्ड, मोबाइल नंबर, इतना आपके पास होना जरूरी है, तो ही आप उद्योग आधार बनवा सकते हैं। और यह बहुत आसानी से बन भी जाता है। यह निःशुल्क है और इसके लिए आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। यह आप ऑनलाइन बनवा सकते हैं। 15 से 20 दिनों के अंदर अंदर आपको ये उद्योग आधार आसानी से मिल जाएगा। तो बहुत ही जटिल प्रक्रिया नहीं है उद्योग आधार बनवाने की। दूसरा जो दस्तावेज है वो आपका है स्थायी खाता संख्या। मतलब व्यापार को जब भी आप शुरू करते हैं तो आपके पास स्थायी खाता संख्या होना जरूरी है। आपके पास अपना व्यक्तिगत पैन नंबर है, व्यक्तिगत पैन कार्ड है, फिर भी आपको व्यापार के लिए एक स्थायी खाता संख्या बनवाना पड़ेगा। यह जरूरी है। तीसरा जो जरूरी दस्तावेज है वो है जीएसटी पंजीकरण। मतलब किसी भी व्यवसाय से जुड़े उत्पाद या सेवाओं के निर्माण या बिक्री के लिए उस व्यवसाय को एक जीएसटी संख्या की जरूरत होती है। यह आपको तभी मिलेगा जब आप जीएसटी पंजीकरण करवाते हैं। जब आपको जीएसटी संख्या मिल जाएगी तो आपके व्यवसाय में जो उत्पाद या सेवाएं शामिल है आप उसका आसानी से लेन देन कर पाएंगे। लेकिन जीएसटी पंजीकरण के लिए भी आपको आपके पास कुछ दस्तावेजों का होना जरूरी होता है, जैसे कि आपके पास पैन कार्ड हो, आधार कार्ड हो, आपके व्यापार का क्या नाम है वो होना जरूरी है, व्यापार का पता, मतलब आप व्यापार किस जगह पे शुरू करना चाहते हैं उसका प्रमाण होना जरूरी है, मोबाइल नंबर आपके पास हो तो आप आसानी से जीएसटी पंजीकरण करवा सकते हैं, आपको जीएसटी संख्या मिल जाएगी। चौथा जो जरूरी दस्तावेज है वो है आपका चालू खाता। मतलब जब भी आप व्यापार शुरू करते हैं तो उसके लिए आपको पास के बैंक में एक चालू खाता खुलवाना पड़ता है, जिससे आप अपने व्यवसाय से आसानी से भुगतान कर सके और धनराशि प्राप्त कर सके। तो आपके पास में जो भी बैंक हो वहाँ पर आप जा करके चालू खाता खुलवा सकते हैं। पांचवा जो जरूरी दस्तावेज है वो है अग्निशमन लाइसेंस। जैसे मान लीजिए आपका जो व्यापार है वो किसी उत्पाद का निर्माण कर रहा है तो वहाँ पे आपको अग्निशमन लाइसेंस बनवाना पड़ता है। इसके लिए आप पास के जो अग्निशमन विभाग होंगे वहाँ पे जा करके आप आसानी से ये लाइसेंस बनवा सकते हैं। यह लाइसेंस यह प्रमाणित करता है कि आप अग्नि सुरक्षा के नियमों का पालन कर रहे हैं। छठवां जो जरूरी दस्तावेज है वो है दुर्घटना बीमा। मतलब अपने व्यवसाय को दुर्घटना जैसे जोखिमों से बचाने के लिए आपको बीमा करवाना जरूरी होता है। बिना बीमा के कोई भी व्यापारी बिना पतवार के जहाज के समान है, तो इसीलिए आप बीमा जरूर करवाएं जब भी आप व्यापार शुरू करें। व्यापार के पंजीकरण करवाने से कुछ लाभ भी होता है। जैसे जब भी आप पंजीकरण करवाते हैं तो आपके व्यवसाय को सरकारी मान्यता मिल जाती है। और जब भी आप ऋण लेते हैं तो जो ब्याज आप जमा कर रहे हैं बैंक में वो सामान्य ब्याज से 1.5% कम देना होता है। और जो बिजली बिल है उसमें भी मासिक रियायत आपको मिल जाती है। और कुछ सरकारी योजनाओं में भी आपको लाभ मिलता है, जैसे कि वित्तीय सहायता, सब्सिडी।